नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये जो क्वेश्चन डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ आपके साथ, है ना, कह रहा फॉर व्हाट द लॉ ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है कॉमा के बाद, है ना। तो मैं आपको लिख देता हूँ, कह रहा हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब समझो ऐसे क्वेश्चंस का बच्चों नो सॉल्यूशन का केस क्या होता था, याद करिए। नो सॉल्यूशन का केस क्या होता था, याद करिए। नो सॉल्यूशन का केस होता था a1/a2 इज इक्वल्स टू क्या होता था, b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, जब भी नो सॉल्यूशन का केस आएगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लेके सॉल्व कर लेंगे। कर लिया। अब यहां से के की एक वैल्यू भी आ सकती, दो वैल्यू भी आ सकती है, सुन लो ध्यान से। यहां से के की एक वैल्यू भी आ सकती, दो वैल्यू भी आ सकती है। बस आप टेंशन मत लो, आप चुपचाप क्या करो बच्चों, इन दोनों को इक्वेट करके, यानी कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 करके आप के की वैल्यू निकालो। क्या करोगे बच्चों, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 करके आप के की वैल्यू निकालिए। के की वैल्यू निकालिए, जो भी आ जाएगी आने दो। अब फिर क्या करना है आपको, आपको फिर क्या करना है बच्चों, ये भी तो रिलेशन आगे दिया है कि b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक। और एक बात बताऊं, अगर आप दिमाग लगा सकते हो तो लगा लेना, b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू, अगर c1/c2 लेके चल रहे हो तो एक तरीके से ऑटोमेटिकली तुम a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 लेके चल रहे हो, क्योंकि आंखें खोल के देख लीजिए, a1/a2 b1/b2 के इक्वल है। और अगर b1/b2 c1/c2 के इक्वल नहीं है, सुन लो, अगर ये b1/b2 c1/c2 के इक्वल नहीं है तो a1/a2 भी तो c1/c2 के इक्वल नहीं होगा ना, ठीक। तो बस आपको क्या करना, आप ज्यादा टेंशन मत लो, आप a1/a2 b1/b2 लेके चलो, के निकाल लो। और आप b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 लेके चलो, फिर से आप के की वैल्यू निकाल लो। नॉट इक्वल टू लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, सॉल्व इसको ऐसे वैसे ही करोगे जैसे यहां पे सॉल्यूशन करोगे, बस बीच में क्या लगा रहेगा, नॉट इक्वल टू, मतलब k इज नॉट इक्वल्स टू कुछ ना कुछ आएगा यहां पर। और यहां पे जो भी k इज नॉट इक्वल्स टू आएगा उसको रिजेक्ट मार देंगे, मतलब यहां से k की दो वैल्यू अगर आ गई तो यहां पर k इज नॉट इक्वल्स टू जो आ रहेगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब क्या बात है, ये सवाल करके पता चलेगा आपको चल क्या रहा है। आइए मैं दिखाता हूं क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन क्या है, चेक कर लो, kx प्लस 3y और प्लस y को लेफ्ट में लेके आओगे तो -1, सॉरी +1 को लेफ्ट में लेके आओ -1 इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन है। और इसी तरीके से बच्चों आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या है, 12x प्लस ky और +2 को लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास बच्चों सेकंड इक्वेशन है, सही है। अब आप बहुत समझदार हो और जल्दी से मुझे बता दीजिए, a1/a2 कितना है बेटा, a1 कितना है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 है k, और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 12, वो a2 है, तो a1/a2 हो गया ये। और b1/b2 कितना है, चेक कर लो, b1 कितना है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है b1 है, यानी कि 3। और सेकंड इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपका k, है ना, तो b1/b2। और इसी तरीके से अगर आप c1/c2 निकालोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, c1 कितना -1 और c2 कितना -2। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं इसको लेफ्ट में क्यों लेके आया, ताकि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए। नहीं करना भाई, मत करो, आप सीधे c1/c2 को 1/2 कर सकते हो, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस तो वैसे भी कट जाएगा, तो c1/c2 1/2 हो गया, ठीक। अब सुनो, अब ये वाला रिलेशन बच्चों यहां से उठा लीजिए, क्या है, फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, सही है, a1/a2। सो a1/a2 कितना है, चेक कर लो, a1/a2 यानी k/12 इज इक्वल्स टू b1/b2, b1/b2 कितना बच्चों, चेक कर लो, 3/k, है ना, b1/b2 या कितना रखोगे 3/k इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, c1/c2 कितना 1/2। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो बात मैंने आपसे करी थी वही काम आपको करना है। क्या बोला था मैंने आपसे, मैंने कहा था इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो, सही है। तो कर लीजिए बच्चों, सबसे पहले इन दोनों को, क्या है k/12 इज इक्वल्स टू 3/k, सही है। और मैंने बोला था अगर k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी k की पावर अगर 2 आ गई तो k की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों आपको लेना है, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आता है k इंटू के कितना हो जाएगा, k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 3 कितना हो गया 36, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे, सही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए, k इज इक्वल्स टू बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 36, और जैसे स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर हटा के आगे प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक, ओके।
आगे क्या करना है आपको, यहाँ प्लस माइनस लगाना है, ठीक, इसको भूल मत जाना लगाना। तो यहां से के की दो वैल्यूज आ जाएंगी, कौन कौन सी, के इज इक्वल्स टू बच्चों आ जाएगा क्या, प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट 6, यानी कि फर्स्ट केस से जो के की वैल्यू आई है, केस फर्स्ट से जो के की वैल्यू आई वो क्या आई है, +6 भी हो सकती है या के इज इक्वल्स टू -6 भी हो सकती है। ये मतलब प्लस माइनस 6 का, कोई पूछेगा प्लस माइनस क्यों लगाया, तो उसको बोल देना कि भाई अगर के स्क्वायर 36 है तो के की वैल्यू आप चाहे क्या ले लो, +6, 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, के की वैल्यू चाहे -6 ले लो, -6 का स्क्वायर भी 36 होता है, तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक। इसलिए के की दो वैल्यूज हैं। अब मैंने आपको बोला था कि अब आपको ये वाला केस भी सॉल्व करना जरूरी है, सेकंड वाला केस। सेकंड वाला केस क्या कह रहा है, 3/k इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। अब देखो सॉल्व इसको वैसे ही करोगे जैसे इक्वालिटी आप सॉल्व करते हो, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो, ठीक है ना। बट आपको क्या करना है, ध्यान सुन लेना। देखो क्या करोगे, k इंटू 1 करो, फिर क्या करते थे भाई क्रॉस। अगर ये इक्वेशन ऐसी होती, जिनको नहीं पता सुन लो ध्यान से, अगर इक्वेशन ऐसी होती 3/k इज इक्वल टू 1/2, तब तुम कैसे करते, k इंटू 1 k इज इक्वल टू 2 3 जा 6। अब नॉट इक्वल टू लगाए तो नॉट इक्वल टू लगा दो, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक। सो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ जाना। यहां से क्या होगा, k इंटू 1 इज k नॉट इक्वल टू 2 3 जा 6। अब बताओ, देखा आपने, यहां से k की दो वैल्यूज आ रही हैं, +6 और -6। अब डिसीजन लेना है कि सिलेक्ट कौन सी करें। तो जो सेकंड वाला रिलेशन है ये वाला, ये भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए भैया। तो ये क्या कह रहा है, k इज नॉट इक्वल टू 6, कह रहा है k 6 मत लो, k की वैल्यू 6 पॉसिबल नहीं। तो बताओ क्या आंसर होगा। तो जब 6 नहीं पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला आंसर सेलेक्ट कर लेंगे बच्चों। ऐसे करके एग्जाम में आपको डिसीजन लेना है। -6 नहीं हो सकता, मना कर रहा है सेकंड रिलेशन। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी भाई, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। वो कह रहा है कि k इज नॉट इक्वल टू 6 नहीं हो सकता है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये हो जाएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक। उसने बोला ना k इज नॉट इक्वल टू 6, k 6 नहीं हो सकता है, यानी k -6 हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से। और अगर आपने केवल इतना ही सॉल्व किया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और k की दो वैल्यूज निकाल के चले आए एग्जाम में 6 और -6, और आपने दोनों आंसर दे के चले आए, है ना, तो गलत हो जाएगा। सेकंड रिलेशन जो है इसीलिए होता है डिसीजन लेने के लिए, ठीक। करेक्ट, बात समझ आई कि नहीं आई। तो हम आंसर क्या लिखेंगे बच्चों बताइए यहाँ पर, फॉर k इज इक्वल टू -6, फॉर k इज इक्वल टू -6 द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशंस। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप हैंडल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कर लीजिए।